ओम जय सिया राम। मित्रों, आप सभी दर्शक श्रोताओं, भक्तों, मित्रों का आपके अपने लोकप्रिय आदर्श धर्म के रामायण के गूढ़ रहस्य श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। किष्किंधा कांड के गूढ़ रहस्यों में आगे बढ़ते हुए आपने पिछले वीडियोज में देखा मंदोदरी तारा कौन थी, उनके जन्म रहस्य, मंदोदरी का और तारा का विवाह प्रसंग, मंदोदरी का हरण, पुत्र अंगद का जन्म, मंदोदरी का रावण से विवाह, बाली का क्रोध, नारांतक और दधिबल का जन्म, उनकी मित्रता और संपूर्ण कथा, शुक्राचार्य को लंका से क्यों निकाला गया, राक्षस गुरु नर बानरों के गुरु कैसे बने। आपने देखा कि कैसे मातृत्व की मोह माया में मंदोदरी पुत्र अंगद के लिए दुखी होती है, तो रावण ने मुलाकात कैसे कराई। आपने ये भी देखा कि हनुमान जी ने कैसे बाली के बल के घमंड को तोड़ा। आज के प्रसंग में हम जानते हैं कि सतयुग के अंतिम चरण से त्रेता के तृतीय चरण तक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे और उनमें से ऐसा कौन बलवान था जिसको अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान था। सीता पुनरागमनम की यह कथा आपने इसके पूर्व कभी नहीं सुनी होगी। इस कथा को हम 5 एपिसोड में बना रहे हैं, क्योंकि उस समय के जो महान धनुर्धर थे और जो अपने आप को अजेय समझते थे, वहीं उसके सामने दूसरा धनुर्धर आ जाता था और उसका अभिमान मिट्टी में मिल जाता था। तो सबसे पहले धनुर्विद्या का अभिमान हुआ रावण को, जिसे उसके 2 गुरु, पहले स्वयं उसके पिता महर्षि विश्रवा और शुक्राचार्य, दोनों ने उसको बहुत समझाया। शुक्राचार्य ने रावण को समझाते हुए कहा कि धनुर्विद्या सिर्फ बलशाली होने से नहीं, अपितु लक्ष्य से नजर न हटाने पर केंद्रित होती है, और जब मनुष्य को अभिमान हो जाता है तो उसकी नजर लक्ष्य नहीं देख पाती और शत्रु उसको पराजित कर देता है। परंतु रावण तो रावण था, एक तो महान बलवान, दूसरे वो अपने दादाजी महर्षि पुलस्त्य से, पिता महर्षि विश्रवा से सभी वेद शास्त्र का ज्ञानार्जन किया था, मामा मारीच से माया सीखी थी, माली सुमाली जैसे नाना से और केकसी जैसी माँ और नानी ताड़का से विभिन्न प्रकार की राक्षसी विद्याएं, युद्ध कलाएं सीखी थी। रावण के जीवन में 10 की संख्या हमेशा फलवती हुई, इसीलिए उसको दशानन कहा गया है। यूं तो रावण के अपने परिवार वाले भी हम सभी के अपने परिवार वालों की तरह अपने गुरु थे, इसलिए उनको आचार्य की श्रेणी में न रखकर सिर्फ उनसे ऊपर रखा गया है। माता पिता सभी के प्रथम गुरु होते हैं। अब सर्वप्रथम आपको रावण के पारिवारिक गुरु बताते हैं कि उसने किससे क्या सीखा। पहली गुरु माता कैकसी, जिसने उनको बोलना, चलना, खेलना, दौड़ना, वाचालता, क्रूरता, कदाचार, अधर्म, घृणा, शैवी परंपरा, ये शिक्षा माता से ग्रहण की। पिता विश्रवा से उसने दया, सदाचार, सेवा, परोपकार, दान, धर्म, आर्य परंपरा, शिव भक्ति, विप्र कर्म, संध्या बंदन, वेद पाठ, ये सब सीखा। रावण की सौतेली माता और विभीषण और त्रिजटा की सगी माता से रावण ने अपने आप को या किसी और को हजारों छाया प्रति बनाकर असली की तरह दिखना, इस माया का प्रयोग उसने सीखा और अपने अंतिम युद्ध में इसी माया को 2 बार प्रयोग किया। जब उसने एक बार रामा दल के सैनिकों के बराबर अपने आप की परछाई रूप बनाए, जिससे बानर सेना और देवता सभी भाग खड़े हुए,
कि अभी तो एक रावण से तो हाहाकार मचा हुआ है, उसको तो जीतना असंभव हो रहा है, अब इतने सारे रावण हो गए तो अब क्या होगा। और सभी भाग खड़े हुए। दूसरी बार उसने हजारों की संख्या में राम रूप धारण किया और पूरे रामा दल में हर जगह राम ही राम दिखाई पड़ रहे थे। इसका विस्तार से वर्णन रामायण में किया गया है। चौथे दादाजी महर्षि पुलस्त्य, इनसे रावण ने मंत्र, महामंत्र, मंत्र सिद्धि विद्या सीखी। पांचवे थे माल्यवान, सुमाली, ये दोनों उसके नाना थे। ताड़का उसकी नानी थी, मारीच उसके मामा। इन सभी लोगों से शस्त्र, आक्रमण, बचाव, राक्षसी माया, मंत्र सिद्धि आदि की शिक्षा ग्रहण किया। और नवे उसके गुरु हैं उसके अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर। अर्थ प्राप्ति विधि, गंधर्वास्त्र, निवारणास्त्र आदि की समस्त विद्याएं बिना गुरु बनाए छोटे भाई के हक से उसने अपने बड़े भाई कुबेर से सीखा। और 10वें गुरु नाग माता सुरसा को धनुर्विद्या से बंदी बनाकर उसको विवश करके सर्पदंश, नागदंश से कुछ न हो वो मंत्र, और अगर कोई सर्पदंश के विष से पीड़ित है तो एक मंत्र पढ़ते ही सारा विष उसी सर्प या नाग के ऊपर असर करता, उसकी खुद की मृत्यु हो जाए। वह मंत्र उसने नागों की माता सुरसा से सीखी, और वो भी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए। रावण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसको तत्कालीन संसार की समस्त विद्याएं आती थी और सभी में पारंगत था। जिन लोगों से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था उन्हीं लोगों को उसने गुरु बनाकर शिक्षाएं ग्रहण की थी। अब आपको रावण के 10 गुरु, जिनको आचार्य गुरु बनाकर विधिवत दीक्षा लेकर शिक्षा ग्रहण किया, वो कौन कौन थे, किस गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त किया, उनके बारे में बताते हैं। प्रथम है शुक्राचार्य, मुख्य आचार्य जिनसे सभी शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। यह रावण की माता केकसी और नाना माल्यवान के कहने पर रावण के गुरु बने, और रावण से ये प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्होंने शिक्षा दिया कि वो राक्षस कुल की परंपराएं ही मानेगा। इसी वचन में बंधा रावण जानबूझकर राक्षस परंपरा को बढ़ावा देता था। शुक्राचार्य की पढ़ाई से रावण संतुष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपने दादाजी महर्षि पुलस्त्य से अनुशंसा कराकर उसने महर्षि अंगिरा को अपना गुरु बनाया। इनसे उसने काम शास्त्र की और अर्थनीति की शिक्षा ग्रहण की। अर्थनीति को ही आधुनिक भाषा में अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बाद अपने पिता की अनुशंसा कराकर रावण ने महर्षि कर्दम को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद अध्ययन, स्मृति, श्रुति की ऋचाएं कंठस्थ की। वेद मंत्रों को सिद्ध करने, तपस्या करने की विधियां सीखी, और इसी तपस्या करने की विधि को सीखकर फिर तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या किया था। महर्षि कर्दम के पुत्र आदिदेव को भी रावण ने अपना गुरु बनाया। उनसे सभी प्रकार की भाषाएं सीखी, जिनमें मनुष्य द्वारा विभिन्न भाषाएं बोली जाने वाली भाषाओं के साथ साथ विभिन्न पशु, पक्षी, पेड़ पौधों से भी बातचीत करना शामिल था। रावण ने बहुत कठिन परिश्रम से यह सभी भाषाएं सीख ली। अपने गुरु आदिदेव से अनुशंसा कराकर उसने उनके पुत्र भगवान कपिल को अपना गुरु बनाया। फिर महान ब्रह्म ऋषि भगवान कपिल के चरणों में शीश झुकाकर गुरु दीक्षा लेकर उनको गुरु बनाया। और भगवान कपिल ने अपने जीवन की साधना, अपनी विद्या, अपना ज्ञान सांख्य शास्त्र अर्थात आधुनिक भाषा में गणित रावण को प्रदान किया। इसके बाद अपने गुरु अंगिरा की अनुशंसा से
उनके अपने पौत्र महर्षि भृगु से धनुर्विद्या दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर उसी जमाने के दो और महान धनुर्धारी किष्किंधापति बाली और महर्षि भृगु के अपने पौत्र भगवान परशुराम भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और इस रिश्ते से रावण, बाली और परशुराम जी सहपाठी थे। इनके 7वें गुरु हैं मैदानव। रावण ने मैदानव को गुरु बनाकर उनसे दानवी माया, युद्ध, बचाव सब कुछ गुरु बनाकर सीखा। मैदानव से रावण ने भवन निर्माण, वास्तुशास्त्र की भी शिक्षा ग्रहण की। 8वें हैं रावण। जब संगीत, वादन, नृत्य आदि की शिक्षा के लिए महर्षि अत्रि की शरण में जाता है और महर्षि अत्रि उसको मना कर देते हैं, तब रावण ने अपने एक अन्य गुरु महर्षि कश्यप से अनुशंसा कराकर शिष्य बन गया महर्षि अत्रि का। और ब्रह्मर्षि अत्रि ने उसको संगीत शास्त्र, वाद्य यंत्रों का वादन, नृत्य और गायन सिखाया। 9वें गुरु हैं महर्षि कश्यप। रावण ने अपने दादाजी की सिफारिश लगाकर महर्षि कश्यप को अपना गुरु बनाया, जिनसे उसने अपने आप को किसी भी रूप में, किसी भी लिंग में, किसी भी योनि में, कभी भी, कितने ही दिनों के लिए परिवर्तित कर सकने की विद्या सीखी और पुनः अपने रूप में आ जाने की विद्या सीखी। किसी की भी मृत आत्मा को अपने शरीर में ले सकता था और एक शरीर में 9 आत्माएं और एक स्वयं की, उसकी अपनी आत्मा को मिलाकर वो एक शरीर में 10 के बराबर होता था। इसीलिए वो एक की जगह 10 सिर का मतलब 10 दिमाग से काम करता था और इसीलिए वो दशानन कहा जाता था। रावण ने इसी विद्या का प्रयोग करके नागलोक, गंधर्वलोक, देवलोक सभी उसका लोहा मान गए थे। यह रावण ही था जिसने इसी विद्या का प्रयोग करके ज्यादातर लोगों को अपने बस में कर लिया था और उसने लगभग सभी देवता, गंधर्व, दानव, नाग, राक्षस सभी पर विजय प्राप्त की। इस विद्या का दुरुपयोग भी रावण ने सबसे ज्यादा किया और इसी विद्या से अपने आप को विभिन्न योनियों में बदलकर नाग, देवता, राक्षस, मानव, गंधर्व, दैत्य, किन्नर सभी की सुंदर कन्याओं और स्त्रियों से जबरदस्ती विवाह भी किए। 10वें गुरु भगवान शिव। भगवान शंकर से रावण ने विभिन्न अस्त्र, दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उनका संधान, निवारण सीखा। तो इस तरह रावण के अपने घर के और बाहर के सभी मिलाकर 20 गुरु थे, जिनका रावण गुरु की तरह सम्मान करता था। कुबेर की लंका, पुष्पक, विमान सब छीन लिया, किंतु फिर भी रावण कुबेर को हमेशा प्रणाम करता था और बड़े भाई का सम्मान देता था। कुबेर से लंका छीनने का आदेश उसकी प्रथम गुरु माता का अर्थात केकसी का आदेश था, इसलिए उसने राक्षस सेना के साथ चढ़ाई की, किंतु युद्ध के बिना ही कुबेर ने जो जो रावण ने मांगा था सब दे दिया, तो युद्ध हुआ ही नहीं था। आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं और आप कल के एपिसोड में देखेंगे रावण का धनुर्विद्या का अहंकार किसने तोड़ा था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय सिया राम।